नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। ये तस्वीरें हैं सीधे अम्बाला के शंभू बॉर्डर से। हरियाणा पंजाब के किसानों का दिल्ली की तरफ मार्च जारी है और इस समय जो पंजाब के जो किसान थे जो दिल्ली जाना चाहते थे वो इस समय हरियाणा सीमा पर यानी कि शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और यहाँ भारी बवाल मच गया है। पुलिस ने आज किसानों के जत्थों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के न केवल गोले छोड़े हैं बल्कि पुलिस ने ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़े। इसके साथ साथ पुलिस और प्रशासन ने कई किसानों को अपनी हिरासत में लिया है। इस दौरान किसानों ने पत्थरबाजी भी की। वहीं दिल्ली और हरियाणा के सिंधु बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसान मंगलवार सुबह 10 बजे के बाद पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से रवाना हुए हैं। इसके बाद किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंचे। इससे पहले चंडीगढ़ में सोमवार शाम को केंद्रीय मंत्रियों के साथ हालांकि किसानों की बैठक भी हुई, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि सरकार सिर्फ आंदोलन को टालना चाहती है, बातचीत के लिए तो उनके दरवाजे आगे भी खुले रहेंगे। सरकार चाहे तो कभी भी एमएसपी कानून और अन्य मांगों की घोषणा कर सकती है। इधर हरियाणा पंजाब बॉर्डर के अलावा दिल्ली की सीमाओं पर भी चौकसी कड़ी कर दी गई है। इस बीच इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बॉर्डर के आसपास के रिमोट एरिया और जिन जगह से वाहन नहीं जा सकते, किसान पैदल ही दिल्ली में घुसने का प्रयास करेंगे। हालांकि आज सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तरह से तैनाती है। वहीं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जो है शंभू बॉर्डर पर भी यहाँ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि लगता है ऐसे सरकार चाहे किसानों को रोकने के लिए चाहे कितने बड़े बैरिकेड या बड़े बड़े ट्रक क्यों ना खड़े कर दे, सीमेंट के बैरिकेड क्यों ना लगा दे, लेकिन किसान इस बार रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि किसानों ने 1500 ट्रैक्टर और 500 से ज़्यादा वाहनों के साथ पंजाब से कूच किया है। वहीं किसान शंभू बॉर्डर के साथ साथ जींद सिरसा की तरफ भी दिल्ली की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि यूपी और राजस्थान की सीमाएं पहले से सील कर दी गई हैं और अब पंजाब से आने वाले हरियाणा रास्ते को भी पूरी तरह से सील कर दी है। इसके अलावा आपको बता दें, यदि किसान किसी तरह लांग कर करनाल पहुंच गए तो करनाल में भी पूरे बंदोबस्त जारी किए हुए हैं। आप ये सीधी तस्वीरें करनाल की देख सकते हैं। यहाँ करनाल करण लेक के पास किस तरह से हरियाणा पुलिस ने यहाँ चाक चौबंद बंदोबस्त किए हैं। पूरी तरह से बैरिकेड के आप देखिए, यहाँ भी सीमेंट के बैरिकेड यहाँ भी फिलहाल लगाए गए। हालांकि यहाँ अभी वाहनों का आना जाना आवागमन वाहनों का जारी है, लेकिन यहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स और भारी मात्रा में पुलिस दल तैयार किया गया है। करण लेक के साथ बह रही नहर के पुल के ऊपर प्रशासन के बड़े बड़े वाहन और दस्ते यहाँ मौजूद हैं जो किसी भी वक्त आपातकाल की स्थिति का सामना करने के लिए यहाँ तैयार हैं। इसके अलावा आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि केंद्रीय रिजर्व बल की अतिरिक्त फोर्स यानी कि 7 अतिरिक्त फोर्सें यहाँ तैनात की गई हैं। फिलहाल एक फोर्स को यहाँ बुलाया गया है। अगर किसान करनाल की तरफ आते हैं तो यहाँ भी अतिरिक्त केंद्रीय रिजर्व बल सुरक्षा के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात कर दिए जाएंगे। फिलहाल देखिए 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन की यह अम्बाला और करनाल से सीधी रिपोर्ट। उसका एक संगठन है, उनका वो प्रोग्राम है, उन्होंने उसकी कॉल दे रखी है और अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो सब किसान देश का साथ में है। ना हमारे से दिल्ली दूर है ना किसान दूर है। अपनी बात कहने आ रहे हैं। पूरा देश में अलग अलग तरीके से लोग अब अपनी बात कह रहे हैं, तो सरकार उनकी बात सुने। और सबके मुद्दे एक हैं, वो कर्जा माफी का है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का लागू करने का है, एमएसपी गारंटी कानून का है, फसलों के दाम का सवाल है, तो ये सब इशू हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल का है, उसका एक संगठन है, उनका वो प्रोग्राम है, उन्होंने उसकी कॉल दे रखी है और अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो सब किसान देश का साथ में है। ना हमारे से दिल्ली दूर है ना किसान दूर है। अपनी बात कहने आ रहे हैं। पूरा देश में अलग अलग तरीके से लोग अब अपनी बात कह रहे हैं, तो सरकार उनकी बात सुने और सब